Good morning, one and all. Today is 23rd June 2021 and we'll be taking virtual functions in C++. Virtual functions belongs to the branch of runtime polymorphism in C++. Polymorphism is being classified as compile time polymorphism, early binding, or runtime late binding. Polymorphism is one of the feature of ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक फीचर है पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म मींस वन ऑब्जेक्ट एंड मेनी बिहेवियर. पॉली मींस मेनी, बहुत सारे. मॉर्फिज्म मींस बिहेवियर. मैंने आपको जब ये बताया था तब दैट टाइम आई टोल्ड यू कि आई विल बी आस्किंग यू द मीनिंग ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. तो पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या होता है बताओ जल्दी से. दैट वी हैव सीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स. कौन कौन से फीचर्स देखे थे जल्दी बताओ. What are the different object-oriented features we have seen in the first session of C++? मैम कॉल की उठाई नहीं. हाँ उठाई च नहीं. क्या. हेलो. What are the object-oriented features? What are the features of object-oriented programming language? आप लोगों ने फीचर्स बताए थे ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के. फीचर्स क्या हैं. Polymorphism is one of the object-oriented feature. It means that one object can behave in many ways. One object can behave in many ways. That is the meaning of polymorphism. एक object बहुत ज्यादा तरीकों से behave कर सकता है. So that can be implemented using the function overloading, operator overloading, virtual functions और function overriding. ये concept के through हम polymorphism को implement कर सकते हैं. तो पॉलीमॉर्फिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. एक कंपाइल टाइम अर्ली बाइंडिंग बोला जाता है और दूसरे को बोलते हैं रन टाइम या फिर लेट बाइंडिंग बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं. अर्ली बाइंडिंग, ये लेट बाइंडिंग. इसको कंपाइल टाइम बाइंडिंग बोलते हैं, इसको रन टाइम बाइंडिंग बोलते हैं. तो दिस पॉलीमॉर्फिज्म इज बीन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. पॉलीमॉर्फिज्म को दो कैटेगरी में डिफाइन किया हुआ है. एक कंपाइल टाइम और एक रन टाइम. दूसरा नाम कंपाइल टाइम का क्या है. अर्ली बाइंडिंग. और दूसरा नाम रन टाइम का क्या है. लेट बाइंडिंग. ठीक है. अब कंपाइल टाइम बाइंडिंग मतलब जब हम प्रोग्राम को लिखते हैं और लिखने के बाद में प्रोग्राम को हम सेव करते हैं. तो सेव करने के बाद में प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं. सबसे पहले प्रोग्राम को क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं. तो जब हमने प्रोग्राम को कंपाइल किया उस समय जो फंक्शंस उसके साथ में कंपाइल, किस फंक्शन कॉल के साथ में एसोसिएट करना है. मतलब फंक्शन कॉल लिखा हुआ है और फंक्शन डेफिनेशन लिखी हुई है. तो ये फंक्शन ये डेफिनेशन के साथ में एसोसिएटेड है. जब भी फंक्शन कॉल का स्टेटमेंट आएगा तो इसका मतलब है ये वाला फंक्शन का डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगा. ये उसको कब पता चल जाता है, जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं. हर प्रोग्राम को हम पहले क्या करते हैं, फर्स्ट कंपाइल करते हैं और उसके बाद में उसका रिजल्ट देखने के लिए उसको रन करते हैं. तो जो प्रोग्राम्स, जो फंक्शंस, उसको पता चलता है फंक्शंस को रन टाइम के टाइम पे कि ये वाला फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, उसको बोलते हैं, वो फंक्शंस आते हैं रन टाइम बाइंडिंग में. इसीलिए इसका नाम अर्ली बाइंडिंग है क्योंकि पहले कंपाइलेशन करते हैं तो उसको बोला अर्ली बाइंडिंग. और कंपाइलेशन के बाद में हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो उसको लिखा है लेट बाइंडिंग. मतलब जब कंपाइल कर रहे हैं हम प्रोग्राम, उसके साथ में कौन सा फंक्शन कॉल कौन सी फंक्शन डेफिनेशन के साथ में एसोसिएटेड हो जाएगा उसको पहले से ही पता होता है. जब प्रोग्राम कंपाइल हो रहा होता है उसी समय अर्ली बाइंडिंग, पहले, अर्ली मतलब पहले ही पता चल जाता है. कंपाइलेशन के टाइम पे ही पता चल जाता है कि ये वाला जब फंक्शन का डेफिनेशन है, ये फंक्शन कॉल होगा तो ये डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगा. ये उसको पहले से ही पता चल जाता है, इसलिए उसको बोला गया है कंपाइल टाइम या अर्ली बाइंडिंग. जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं उस समय, रन करना मतलब लेट बाइंडिंग, बाद में लेट. रन कब होता है, कंपाइल के बाद ही रन होता है प्रोग्राम.
तो जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं उस समय उस फंक्शन को पता चलता है कि हमें कौन सा फंक्शन कॉल करना है। बाद में पता चलता है कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा। जो ये चीज बाद में पता चलती है कौन सा फंक्शन कॉल होगा, उस वो होता है रन टाइम या फिर लेट बाइंडिंग। तो ये इस पॉलीमॉर्फिज्म को कंपाइल टाइम बाइंडिंग भी बोलते हैं, अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हैं, और एक तीसरा नाम मैं आपको बताती हूँ जो यहाँ नहीं लिखा है, इसको स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोला जाता है। स्टैटिक बाइंडिंग क्या बोला जाता है? स्टैटिक बाइंडिंग, कंपाइल टाइम बाइंडिंग, अर्ली बाइंडिंग या फिर स्टैटिक बाइंडिंग। स्टैटिक मींस फिक्स्ड, पहले से ही पता है यही फंक्शन कॉल के साथ में एसोसिएट होगा। रन टाइम बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग या फिर डायनामिक बाइंडिंग। यहाँ कौन सा वर्ड यूज किया मैंने? डायनामिक बाइंडिंग। यहाँ स्टैटिक बाइंडिंग, डायनामिक बाइंडिंग। डायनामिक बाइंडिंग मीन्स रन टाइम बाइंडिंग या लेट बाइंडिंग। इसके ऊपर 100% आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा। पॉलीमॉर्फिज्म पे, इनहेरिटेंस के ऊपर, वर्चुअल फंक्शन, ये जो मोटे मोटे पॉइंट्स है इनके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर आएंगे। तो रन टाइम या लेट बाइंडिंग का तीसरा नाम है डायनामिक बाइंडिंग। डायनामिक मींस इट हैपेंस एट द टाइम ऑफ रन। डायनामिक बाइंडिंग मतलब इट हैपेंस एट द टाइम ऑफ रन। रन टाइम लेट बाइंडिंग का तीसरा नाम है डायनामिक बाइंडिंग। ये बाइंडिंग कब होती है? ये बाइंडिंग होती है जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं। तो जब प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं तब हमको ये पता चलता है कि ये वाला फंक्शन जो है ये कब किस फंक्शन डेफिनेशन के साथ में एसोसिएटेड है। फंक्शन कॉल इज एसोसिएटेड विद विच डेफिनेशन इज नोन एट द टाइम ऑफ रन, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज लेट बाइंडिंग और द डायनेमिक बाइंडिंग, क्योंकि रन के समय पता चलता है। जबकि यहाँ पर इन केस ऑफ कंपाइल टाइम अर्ली बाइंडिंग, और इसको स्टैटिक बाइंडिंग भी कहा जाता है, ये कंपाइलेशन जो प्रोसेस होता है उस समय ही उसको पता चल जाता है कंपाइलर को कि ये फंक्शन कॉल का स्टेटमेंट इस फंक्शन डेफिनेशन के साथ में एसोसिएटेड है। इसलिए इसको कंपाइल टाइम, अर्ली बाइंडिंग या फिर स्टैटिक बाइंडिंग कहा जाता है। कंपाइल टाइम अर्ली बाइंडिंग को फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसमें फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कंसेप्ट आता है। हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट पढ़ा है, जहां पर हमने ऑपरेटर्स को ओवरलोड किए हैं। कौन से ऑपरेटर्स हमने ओवरलोड किए हैं? कैन यू टेल मी द ऑपरेटर सिंबल which is being overloaded? हमने प्रैक्टिकल भी किया है। which operator we have overloaded? यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर। कौन सा यूनरी ऑपरेटर ओवरलोड किया है हमने? प्लस माइनस। प्लस यूनरी ऑपरेटर नहीं है। यूनरी ऑपरेटर which requires only one operand. Minus is a unary operator which we have overloaded. हाँ, और उसके बाद प्रैक्टिकल में कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड किया है? बाइनरी ऑपरेटर कौन सा ओवरलोड किया है? प्लस। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए प्लस बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड किया हुआ है। तो ये उसको पता चल जाता है जब भी कॉल होता है फंक्शन का, तो उसको ये पता चल जाता है कि ये वाला फंक्शन का डेफिनेशन उसके साथ में एसोसिएटेड है। So this happens at the time of compilation. That is why it is also called as early binding or the static binding. ये फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है, नेक्स्ट टाइम लूंगी, नेक्स्ट क्लास में, ये टॉपिक खत्म होने के बाद। नाउ रन टाइम लेट बाइंडिंग इज आल्सो कॉल्ड एज द डायनेमिक बाइंडिंग, जिसमें वर्चुअल फंक्शंस और फंक्शन ओवरराइडिंग आता है। वर्चुअल फंक्शन कंसेप्ट्स वी आर लर्निंग राइट नाउ। ओके, so polymorphism is classified into two branches. One is compile time polymorphism, which is also called as early binding, static binding. Then the second type of branch of polymorphism, classification of polymorphism, is runtime polymorphism, which is also called as late binding or dynamic binding. Okay. Now what is binding? Binding का मतलब क्या होता है? Bind कभी सुना है वर्ड? बुक को बाइंडिंग करते हैं। What do we mean by binding word? It means collecting all the pages together and tie it up. टाई करना, बांधना। बाइंडिंग मतलब सभी इकट्ठे करके पेपर को उसको बांध देना। बांधना is called as binding, with which we are binding with. For every function call, compiler binds or links the call to one of the function definition. Function call is associated with function definition. Function call is binded with function definition.
फंक्शन कॉल जब होता है, फंक्शन को बुलाता है, जब हम फंक्शन को बुलाते हैं, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट होती है, तो वो किस फंक्शन के साथ में एसोसिएट होगा, ये कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग। जब भी कोई फंक्शन की फंक्शन कॉल स्टेटमेंट लिखी जाती है तो उस फंक्शन कॉल को रिप्लेस हो जाता है फंक्शन की डेफिनेशन से। फंक्शन कॉल इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, देन दैट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग ऑफ द फंक्शन। इट इज एसोसिएटेड विद फंक्शन कॉल होता है तो फिर क्या हो जाता है, फंक्शन की डेफिनेशन के साथ में रिप्लेस हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज which concept? Function call is replaced by the definition of the function. किस केस में होता है, किस टाइप का फंक्शन, function call is replaced by the definition of the function. This is one type of function. Another type of function is function call. When there is a function call, the control goes to the starting of the function definition and then returns back to the function call. Normally function call कैसा होता है, फंक्शन के स्टार्टिंग में डेफिनेशन के स्टार्ट में चला जाता है, डेफिनेशन एग्जीक्यूट होती है एंड देन इट रिटर्न्स बैक टू द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। द सेकेंड इज द फंक्शन कॉल इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एज डैश। टेल मी, when the function call is replaced by the definition of the function, that is called as an inline function. अगर हम फंक्शन को इनलाइन बना देते हैं तो फंक्शन कॉल इज रिप्लेस्ड बाय द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। अदरवाइज नॉर्मली ऑल द फंक्शंस व्हेन देयर इज अ फंक्शन कॉल, द फंक्शन कॉल होता है तो देन कंट्रोल गोज टू द स्टार्टिंग ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, executes the function definition and returns back the control to the next line of the function call. फंक्शन कॉल के नीचे की जो लाइन है वहां पर कंट्रोल कम्स बैक। ओके, तो व्हाट इज बाइंडिंग? बाइंडिंग मींस व्हाट, दैट फंक्शन कॉल इज bind, it binds with the definition of the function. Now this linking can happen at two different time, at the time of compilation or run time. ये दो बार होता है बाइंडिंग, दो बार हो सकती है। एक कंपाइल, जब हम प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे होते हैं उस समय में भी बाइंडिंग हो सकती है, और दूसरी टाइम जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं तो उस समय में भी बाइंडिंग हो सकती है। जो हमने क्लासिफाई किया हुआ है इसको कंपाइल टाइम बाइंडिंग और रन टाइम बाइंडिंग, या पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड यूज करो। Now compile time polymorphism. Function overloading is an example of compile time polymorphism. This decision of binding among several functions is taken by considering formal arguments of the function, their data types and their sequence. मैंने function overloading भी बताया है, right? Function overloading का concept भी हो चुका है, that the same function is rewriting the definition of the function with the same name but different function signature. Function overloading का concept भी हो चुका है, rewriting the definition of the function with the same name but different function signature. Different function signature में क्या क्या आता है, number of the argument, type of the argument and the order of the argument. और function का नाम same है, अगर सेम फंक्शन का नाम है और आर्ग्यूमेंट अलग अलग है तो वो अलग अलग फंक्शन कहलाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग ये कंसेप्ट आता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अर्ली बाइंडिंग भी कहा जाता है और इसको स्टैटिक बाइंडिंग भी कहा जाता है या स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहा जाता है। नाउ एग्जांपल ऑफ द कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, देखो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट कौन सा है, यहाँ पर है माई फंक्शन, इसका नाम भी क्या है, माई फंक्शन। ये दोनों फंक्शंस का नाम सेम है बट यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स अलग अलग है, यहाँ इंटीजर आर्ग्यूमेंट ले रहा है, यहाँ पर कैरेक्टर आर्ग्यूमेंट ले रहा है। व्हेन यू राइट द प्रोग्राम कंटेनिंग सेम फंक्शन नेम बट डिफरेंट फंक्शन सिग्नेचर, then it is called as function overloading. Function overloading में return type matter नहीं करता, if you remember this concept, function overloading में return type matter नहीं करता, फंक्शन का नाम सेम होना चाहिए, फंक्शन सिग्नेचर अलग होना चाहिए, तो ये दो अलग अलग फंक्शन कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने माई फंक्शन को कॉल किया और यहाँ 10 पास किया, जब हमने 10 पास किया तो दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन कॉल, ये स्टेटमेंट को कहते हैं फंक्शन कॉल। फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, मेन के अंदर फंक्शन कॉल होता है, माई फंक्शन, function is being called in main, and when there is a function call the control goes to the
डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की डेफिनेशन में जाएगा, फंक्शन की डेफिनेशन को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद में कंट्रोल गोज बैक टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट में फिर से फंक्शन कॉल हो रहा है, माई फंक फॉर एक्स, x is the character data, and whenever there is a function call, the control goes to the definition of the function, it executes the function definition, execute करने के बाद में control goes back and executes the next statement after the function. So in this case, this is a compile time polymorphism, or it is also called as early binding, or it is called as the static polymorphism, in which the function overloading concept can be implemented. तो function overloading concept implement किया है, इसका मतलब हमने compile time polymorphism किया. So at the time of compilation only, the compiler knows that this function call is should be associated with this definition. उसको पहले से ही पता होता है कंपाइलर को कि ये जब फंक्शन कॉल हो रहा है तो इस फंक्शन की डेफिनेशन के साथ में एसोसिएट होगा, और जब ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है इसमें कैरेक्टर आर्ग्यूमेंट है, जबकि दोनों फंक्शन का नाम सेम है, तो इसको ये पता होता है कि ये वाला फंक्शन का डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगा जो कैरेक्टर आर्ग्यूमेंट ले रहा है। तो ये कंपाइलर को कंपाइलेशन के टाइम पर ही पता चल जाता है कि कौन सा फंक्शन कॉल किस फंक्शन डेफिनेशन के साथ में एसोसिएट होना है। तो इस टाइप की पॉलीमॉर्फिज्म को कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या फिर अर्ली बाइंडिंग या फिर स्टैटिक बाइंडिंग, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, ये वर्ड्स यूज करते हैं। देन runtime polymorphism. Similarly, we have seen the concept of operator overloading. Operator overloading में हमने complex number के लिए operator को overload किया था, real imaginary बनाया था, practical also we did. So that concept also comes under compile time polymorphism. The next type of polymorphism is runtime polymorphism. Runtime polymorphism is also called as the late polymorphism or the dynamic polymorphism, dynamic binding. The late binding call to a function is resolved at run time. कब होता है ये लेट बाइंडिंग? लेट बाइंडिंग जो होता है रन टाइम के टाइम पे होता है, कंपाइलेशन होने के बाद में जब प्रोग्राम रन होता है तब उसको लेट बाइंडिंग बोला जाता है. द कंपाइलर डिटरमाइंस द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द एग्जीक्यूशन टाइम एंड देन बाइंड्स द फंक्शन कॉल टू अ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन. जो कंपाइलर है वो डिटरमाइन करता है रन टाइम के टाइम पे कि इस समय रन जब हो रहा होता है प्रोग्राम तब उसको पता चलता है कि ये वाला फंक्शन कॉल जो है इस फंक्शन डेफिनेशन के साथ में एसोसिएट करना है. Now late binding is also called as dynamic binding or the runtime binding. Virtual function are the examples of late binding in C++. C++ में virtual functions जो है वो concept जब हम use करते हैं तो उसको बोलते हैं it is the concept for runtime polymorphism. Runtime polymorphism को वर्चुअल फंक्शंस के थ्रू इंप्लीमेंट किया जाता है. रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड यूजिंग पॉइंटर्स. पॉइंटर्स के थ्रू इसको अचीव करते हैं. Pointers behavior in polymorphism. A base class pointer variable can hold the address of the derived class object, but it can access only members of the base class. This concept we will see. Now see here, यहाँ पे पॉइंटर्स बिहेवियर इन द पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म में पॉइंटर का क्या बिहेवियर है कि जो बेस क्लास का पॉइंटर है, बेस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं. बेस क्लास पॉइंटर वेरिएबल कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ द डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट बट इट कैन एक्सेस ओनली मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास. बेस क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करते हैं. अब देखो यहाँ पर हमने बेस क्लास क्रिएट किया, क्लास बेस. Then the second class is class derived class, which is derived from the base class. See, the class base is a base class and class derived is a derived class which is derived from the base class. Base class से ये class derive की हुई है. इस class के अंदर एक show function है. show function base class के अंदर है, show function derived class के अंदर भी है. मतलब जब हमारा ये function ये बेस क्लास और डिराइव क्लास दोनों में अलग अलग डेफिनेशन है, शो फ्रॉम बेस, शो फ्रॉम डिराइव. तो जब ये बेस क्लास इस शो फंक्शन को इनहेरिट करेगा पब्लिक मोड में, पब्लिक विजिबिलिटी मोड, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक विजिबिलिटी मोड, सो शो फंक्शन विल बी इनहेरिटेड इन द डिराइव क्लास. हो गया, समझ में आ गया यहाँ तक? डिराइव क्लास में शो फंक्शन आ गया. अब हमने क्या किया, ये बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया पीटीआर. ये बेस क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बनाया पीटीआर, बट ये जो ऑब्जेक्ट बनाया ये पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाया है. क्या किया हमने, बेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड दैट ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंटर ऑब्जेक्ट. नाउ वी हैव क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट ऑफ द डिराइव क्लास. डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे. नाउ बेस क्लास पॉइंटर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डिराइव क्लास एंड देन द फंक्शन इज बीइंग इन्वोक्ड. जब भी
पॉइंटर के साथ में किसको मेंबर्स को एक्सेस करना है तो डॉट ऑपरेटर ना लगा के एरो लगाया जाता है। सिंपल डिफरेंस है। देखो हम यहाँ पर बेस क्लास है, इसका हमने पॉइंटर क्रिएट किया, जब हम पॉइंटर वेरिएबल स्टार लगाया तो ये पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट हुआ है। इस पॉइंटर से जब हमको इसके मेंबर्स को एक्सेस करना है तो ptr डॉट शो नहीं लिखना है, डॉट ऑब्जेक्ट नहीं यूज करना है, डॉट नहीं यूज करना है, उसकी जगह हमको क्या यूज करना है, एरो। तो ptr एरो शो, so it will call the show function of the ptr show, so it will call the show function of the base class। ये किसको कॉल कर रहा है, बेस क्लास के फंक्शन को कॉल कर रहा है। इवन दो we have created the object of the derived class and the pointer is pointing towards the derived class object, still it is pointing towards the base class function। still ये किसको कॉल कर रहा है, बेस क्लास के शो फंक्शन को कॉल कर रहा है, क्योंकि डिराइव क्लास में दोनों फंक्शन इनहेरिट हो गए, बेस क्लास का भी और डिराइव क्लास का भी। और हमने अगर बेस क्लास के ऑब्जेक्ट का पॉइंटर बनाया है और वो पॉइंटर डिराइव क्लास को कॉल कर रहा है और वो पॉइंटर डिराइव क्लास को कॉल करने के बाद में शो फंक्शन को कॉल किया तो भी ये बेस क्लास के फंक्शन को ही इन्वोक करेगा। Now the pointer behavior in polymorphism, you can see that even the pointer holds the address of the derived class object, it has called the base version of the show method। The problem is even a base class pointer holds the address of the derived type of object, it can access only members of the base class because the base pointer variables does not have any idea about the structure of the derived class। So a base class cannot have any idea about what derived class has added to it। मतलब अगर हमने बेस क्लास का पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और वो पॉइंटर ऑब्जेक्ट डिराइव क्लास को भी पॉइंट कर रहा है तो भी वो बेस क्लास के फंक्शन को पहले कॉल कर रहा है। ओके, सो नाउ द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज वर्चुअल। अगर हमने इसको वर्चुअल फंक्शन क्रिएट कर दिया, बेस क्लास के फंक्शन को हमने क्या क्रिएट किया, वर्चुअल फंक्शन क्रिएट किया, तो यहाँ पर जब हमने इसको वर्चुअल फंक्शन क्रिएट किया तो जब ये यहाँ इनहेरिट हो गया तो यहाँ पर दो शो फंक्शन हो गए। और जब हमने बेस क्लास का पॉइंटर क्रिएट किया और बेस क्लास का पॉइंटर जब हम डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं तो जिसको वो पॉइंट कर रहा है उसी का शो फंक्शन वो कॉल करेगा। ptr show will call the function of the derived class because it is pointing towards the object of the derived class। अगर ptr जो है वो बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा तो ptr show will call the base class function, और अगर ptr जो है वो डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा तो ptr show will call the derived class function। so this is the use of virtual keyword। ये virtual keyword लगाया तो यहाँ virtual function create किया। वर्चुअल फंक्शन बेस क्लास में ही क्रिएट किया जाएगा। ये फंक्शन वर्चुअल फंक्शन है, क्यों, क्योंकि इसका नाम और इसका नाम सेम है। जब ये डिराइव क्लास में इनहेरिट हो जाएगा तो इसमें ये शो फंक्शन बेस क्लास का और शो फंक्शन डिराइव क्लास का दो फंक्शन आ जाएंगे। जब बेस क्लास का पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो बेस क्लास का पॉइंटर ऑब्जेक्ट जिस क्लास को पॉइंट करेगा, अगर बेस को कॉल कर रहा है तो बेस का फंक्शन कॉल होगा, अगर डिराइव को पॉइंट कर रहा है तो डिराइव को कॉल होगा। पॉइंट करने के लिए ptr इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ बेस एड्रेस ऑफ दैट क्लास, तो जिस क्लास को पॉइंट करेगा उस क्लास का जो है वो शो फंक्शन कॉल होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्चुअल कीवर्ड, वर्चुअल बेस क्लास। So using virtual keyword with the base class version of show function, late binding takes place and derived version of the function will be called because base pointer points to a derived type of object। So we know that in runtime polymorphism the call to a function is resolved at runtime depending upon the type of the object। So किस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है ये इसको रन टाइम पे पता चलेगा। जो पॉइंटर जो है इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है तो ये किस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है रन टाइम पे उसको उस समय पता चलेगा, इसलिए इसको ये लेट बाइंडिंग या रन टाइम बाइंडिंग या फिर डायनेमिक बाइंडिंग के कंसेप्ट में आता है। How virtual function works, the base class pointer can point to the derived class object। in this case using base class pointer, if we call some function which is in both classes then the base class function is invoked first। अगर हमने वर्चुअल फंक्शन का कंसेप्ट यूज नहीं किया और बेस क्लास का पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो डिराइव क्लास में भी सेम फंक्शन है और बेस में भी सेम फंक्शन है, तो इट विल फर्स्ट सर्च द फंक्शन इन इट्स ओन क्लास। सबसे पहले वो खुद की क्लास में वो फंक्शन को ढूंढेगा, अगर वो उसको वहां नहीं मिलता है तो फिर वो दूसरी क्लास में फंक्शन को सर्च करेगा जहां वो इनहेरिटेड है।
But if you want to invoke the derived class function using the base class pointer, it can be achieved by defining the function as a virtual base, defining function as virtual in the base class, and this is how virtual function support the runtime polymorphism. अगर हम चाहते हैं कि दोनों फंक्शन इनहेरिट किए हुए हैं डिराइव क्लास में, उसमें से डिराइव का फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो बेस क्लास के पॉइंटर को डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना चाहिए. जब डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना चाहिए तो डिराइव क्लास का फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए. इसके लिए बेस क्लास के फंक्शन को वर्चुअल बनाया जाता है, वर्चुअल फंक्शन. Now virtual function is a member function that is declared as virtual within the base class and redefined by the derived class. Virtual function वो function होता है जो base class में declare किया जाता है as a virtual and it must be overridden in the derived class. Derived class में उसको override किया गया. Overriding means rewriting the definition of the function in the derived class. डिराइव क्लास में उसकी डेफिनेशन को लिखा जाता है. वर्चुअल फंक्शन का जो डेफिनेशन लिखा हुआ है बेस क्लास में, उस सेम फंक्शन जो है वो डिराइव क्लास में दोबारा लिखा जाता है और उसकी डेफिनेशन जो है वो बदली जाती है. सो टू क्रिएट वर्चुअल फंक्शन, precede the base virtual version of the functions declaration with the keyword virtual. Virtual keyword लगा देना है. When a class containing the virtual function is inherited, the derived class is redefined, override the virtual function to suit its own unique need. मतलब बेस क्लास में भी सेम फंक्शन है, डिराइव क्लास में भी सेम फंक्शन है, वो फंक्शन दोनों अलग अलग ट्रीट होना चाहिए. तो हम क्या करते हैं, बेस क्लास के फंक्शन को वर्चुअल बना देते हैं और डिराइव क्लास का जो फंक्शन है वहां पर उसको ओवरराइड करते हैं. जो बेस क्लास का फंक्शन है उसको डिराइव क्लास में ओवरराइड करते हैं, मतलब दोबारा से डेफिनेशन लिखना उसी नाम से. द मेथड नेम एंड द टाइप सिग्नेचर शुड बी सेम फॉर बोथ द बेस एंड द डिराइव क्लास फंक्शन. दोनों में डेफिनेशन फंक्शन सिग्नेचर एग्जैक्टली सेम रहता है जब हम वर्चुअल फंक्शन की बात कर रहे हैं. तो नाउ वी आर क्लोजिंग द सेशन, मीटिंग क्लोज होने वाली है.